नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का नॉलेज गुरु 1602 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी की श्रृंखला के अंतर्गत विशेषण पढ़ेंगे और यह हमारी चौथी क्लास है। यदि आप यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनकी यदि तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ अवश्य जुड़िए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आइए आज की श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। विशेषण। विशेषण की परिभाषा दी गई है, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। दोस्तों, जो भी शब्द देखिए, जो क्रिया की विशेषता बताएंगे शब्द वो क्रिया विशेषण कहलाएंगे और जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएंगे वह केवल विशेषण कहलाएंगे। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। दोस्तों, क्रमशः कौन कौन से 4 प्रकार हैं आइए हम पढ़ते हैं। पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण। दोस्तों, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ कवशेषण नहीं है बल्कि व पे छोटी ई की मात्रा है, विशेषण है। तो गुणवाचक विशेषण पहला विशेषण का प्रकार है। गुणवाचक विशेषण की परिभाषा है, वे विशेषण शब्द जो रंग, रूप, गंध, स्पर्श, आकार, प्रकार, दोष, दशा, दिशा, अवस्था आदि का बोध कराते हैं वह गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुणवाचक विशेषण अगर हम सूक्ष्म रूप में समझें तो दोस्तों, जो भी जैसे लाल कलर है, जो भी मुख्य विशेषता बताई जाए वही गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। अभी हम उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। आइए देखिए, इन्होंने बताया कि गुणवाचक विशेषण में कौन कौन से मुख्य शब्द आपको दिखाई देंगे। जैसे मुलायम, ठीक है, आपने कहा तकिया मुलायम है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, जो तकिया है तकिया जो है वह कैसा है, मुलायम है। तो मुलायम जो हो गया यह है उसका तकिया का गुण हो गया, ठीक है। आपने कहा कि मेज कठोर है, मेज क्या है, कठोर। तो देखिए, पहले तो विशेषण पहचानेंगे कि जो कठोर है वह विशेषण है कि नहीं है। हमने कहा मेज, अब मेज कैसी है, तो मेज की विशेषता है कि भैया मेज हल्की नहीं है बल्कि कठोर है, हैं। तो कठोरता ये क्या हो गई, मेज की विशेषता। दूसरी बात, अब हमने विशेषण तो देख लिया कि ये कठोर एक विशेषण है, लेकिन कौन सा विशेषण है ये कैसे पहचानेंगे। तो दोस्तों, मेज कठोर है तो कठोर जो हो गया यह मेज का गुण हो गया, मेज का गुण हो गया। जैसे श्याम अच्छा लड़का है, ठीक है दोस्तों, श्याम अच्छा लड़का है। अब देखिए, श्याम कैसा है, अच्छा लड़का, ठीक है दोस्तों। श्याम कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अच्छा जो है यह क्या है, एक विशेषण है, अर्थात यह विशेषता बता रहा है कि भैया श्याम बुरा नहीं है, श्याम नालायक नहीं है, श्याम एक अच्छा है। तो अच्छा ये विशेषता हो गई श्याम की। लेकिन अब ये विशेषण तो है अच्छा, लेकिन कौन सा विशेषण है, विशेषण के 4 प्रकारों में कौन सा विशेषण है, तो आप समझेंगे कि यह गुणवाचक विशेषण है। श्याम में कौन सा गुण है कि अच्छाई का गुण है, इसलिए श्याम अच्छा है, ठीक है दोस्तों। तो अच्छा क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण। आइए आगे उदाहरण के माध्यम से, जैसे मुलायम, खुरदरा, नीला, पीला, हरा, लंगड़ा, पूर्वी, दक्षिणी, नर्म, कठोर, सर्दी, गर्मी इत्यादि, ये सभी दोस्तों गुणवाचक विशेषण हैं। ये कहीं भी मिल जाएं तो आप समझना गुणवाचक विशेषण हैं। और दोस्तों, गुणवाचक विशेषण को आप देख करके भी पहचान सकते हैं। देखिए, आइए हम उदाहरण को देख करके बताते हैं। पहला उदाहरण है, मेहनत करने से हाथ कठोर हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए, मेहनत करने से, इसमें कोई भी विशेषण नहीं दिख रहा है दोस्तों, आप पता है आपको, लेकिन हाथ कठोर हो जाते हैं, ठीक है।
हाथ कैसे हो जाते हैं? तो हाथ मुलायम नहीं होते। तो मुलायम को कौन शब्द हटा रहा है? कठोर शब्द हटा रहा है कि भैया हाथ मुलायम नहीं होते, हाथ कठोर होते हैं। तो अब ये क्या है, हाथों की विशेषता बता दी कि भैया हाथ कठोर हो जाते हैं मेहनत करने से। तो कठोरता एक विशेषता हो गई। और कौन सी विशेषता? कि भैया हाथ जब कठोर हो रहे हैं तो ये एक गुण है हाथों का, हाथ में कठोरत्व गुण हो गया है। तो दोस्तों ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा कठोर। दूसरा उदाहरण है, काली बकरी मीठा दूध पीती है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए दो विशेषण हैं, कैसे पहचानेंगे? पहला शब्द कहा काली बकरी। अब देखिए बकरी शब्द है तो बकरी कैसी है भैया? कि काली है। तो काली बकरी की विशेषता हो गई, तो बकरी क्या हो गई? विशेषण। ठीक है, तो माफ कीजिएगा, काली जो शब्द है वह विशेषण हो गया। क्यों? क्योंकि बकरी जो है वह सफ़ेद नहीं है, ना पीली है, ना लाल है, ना भूरी है, बकरी है काली। तो और वस्तुओं को हटा करके जो एक अलग से विशेषता को प्रतिपादित करे वह विशेषण कहलाता है। तो काली विशेषण हो गया। अब कौन सा विशेषण होगा? तो काली जो है वह कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। इसी तरह दूसरा शब्द दिया है, मीठा दूध देती है। अब देखिए दूध देती है भैया, कैसा? कड़वा? नहीं। कैसा? नमकीन? नहीं, मीठा दूध। तो मीठा ये विशेषता हो गई दूध की, लेकिन मीठा जो है यह एक गुण भी है कि नहीं? दूध कैसा है भैया? मीठा है, मीठा दूध है। तो दूध में कैसा गुण है? कि मीठा वाला गुण है, मिठाई का गुण है। ठीक है दोस्तों, तो मीठा भी गुणवाचक विशेषण है, काली भी गुणवाचक विशेषण है। तीसरा उदाहरण है, सर्दी में लोग बाहर नहीं निकलते। ठीक है दोस्तों, सर्दी में लोग बाहर नहीं निकलते। दोस्तों लोग कब बाहर नहीं निकलते? गर्मी में, बरसात में। तो इन्होंने कहा भैया सर्दी में। तो सर्दी क्या कर रही है? और शब्दों को और ऋतुओं को हटा करके अपना एक विशेषता दिखा रही है कि भैया सर्दी में नहीं निकलते। तो वाक्य में जो सर्दी है यह एक विशेषण हो गया विशेषता बताने के कारण। और यह कैसा गुण हो गया, कैसा विशेषण हो गया? गुण बता रहा है कि भैया सर्दी में नहीं निकलते। तो यह एक गुण हो गया। चौथा उदाहरण है, गर्मियों में लोग शीतल पेय पीते हैं। गर्मियों में लोग शीतल पेय पीते हैं। देखिए दोस्तों, लोग शीतल पेय पीते हैं कब पीते हैं भैया? गर्मियों में। सर्दियों में नहीं पीते, ना बरसात में पीते, गर्मियों में पीते हैं। तो गर्मी जो हो गई एक विशेषता हो गई, और यह गुण भी है, इसलिए गुणवाचक विशेषण हो गया। तो गर्मियों गुणवाचक विशेषण है। अब दूसरा विशेषण इसमें देखिए दोस्तों, पेय पीते हैं। कैसा पेय? गर्म पेय। पेय यानी दोस्तों जो पीने योग्य होता है। तो पीने योग्य जो चीज़ है वह कैसी पीते हैं? गर्म है या उबली हुई? नहीं, शीतल, एकदम ठंडी पीते हैं। तो शीतल भी क्या कर रही है? गर्म इत्यादि शब्दों का व्यावर्तन कर रही है, हटा रही है। इसलिए शीतल एक विशेषण है और शीतल एक गुण भी है। शीतलता एक गुण है, इसलिए शीतल जो हो जाएगा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। गर्मियों और शीतल दोनों ही गुणवाचक विशेषण। पांचवा उदाहरण है, बीकानेरी नमकीन में मुल्तानी मिट्टी मिलाई जाती है। देखिए दोस्तों, बीकानेरी नमकीन में मुल्तानी मिट्टी मिलाई जाती है। अब देखिए नमकीन कैसी है भैया? हैं? कहाँ की है? दिल्ली की है? हैं? पाकिस्तान की है? भारत की है? अमेरिका की है? आगरा की है? नहीं, बीकानेर की है। नमकीन कहाँ की? बीकानेर की। तो और जगह और जितने भी स्थान का सभी का व्यावर्तन यानी हटा रही है उनको, कौन? बीकानेरी शब्द। तो बीकानेरी शब्द एक विशेषण हो गया, और बीकानेरी एक विशेष गुणवाचक विशेषण भी है, इसलिए बीकानेरी गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। इसी तरह मुल्तानी मिट्टी मिलाई जाती है। अब देखिए दोस्तों, मिट्टी तो बहुत होती है, जलोढ़ होती है, खादर, बांगर, जे इसके प्रकार हैं। तो दोस्तों मिट्टी कैसी है भैया? मुल्तानी है। तो मुल्तानी यह क्या है? एक विशेषता बता रहा है और मिट्टियों को हटा करके, इसलिए मुल्तानी एक विशेषण भी हो गया और यह गुण बता रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। दोस्तों
आपको बहुत अच्छे से यह समझ में आ चुका होगा। आइए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कुछ विशेषता दी गई है। आई, ई, आ, इय, इमा, इल, ईला, आलू, आलू, ई, अ, इयल आदि प्रत्यय गुणवाचक विशेषण होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जितने भी प्रत्यय लगे हुए कोई भी शब्द मिल जाए तो आप समझ जाना क्या है कि गुणवाचक विशेषण शब्द है। जैसे मेरा मित्र झगड़ालू है, क्या दिया है? मेरा मित्र झगड़ालू है। तो देखिए दोस्तों, ऊपर आपको दिखा होगा आलू, आलू शब्द देखिए, आलू प्रत्यय दिया है। तो आलू प्रत्यय दिया है तो झगड़ालू में भी आलू प्रत्यय है। आलू प्रत्यय वाले शब्द भी क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण। तो झगड़ालू शब्द गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। इसी तरह पूजा दयालु है। अब देखिए नोट में यहाँ पर भी विशेषता में बताई है कि आलू जहाँ पे शब्द होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। तो दयालु भी विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। अगला है हम भारतीय सीधे साधे हैं। हम भारतीय सीधे साधे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर गुणवाचक विशेषण क्या है। ठीक है, तो दोस्तों भारतीय, ई दिख रहे हैं ना यहाँ पर, तो ई यहाँ पर विशेषता में भी दिया है नोट में कि ई प्रत्यय वाला शब्द भी क्या कहलाएगा? गुणवाचक विशेषण। तो भारतीय शब्द भी गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अब आइए दोस्तों, अगला हमारा प्रकार है प्रविशेषण। इसको भी समझना आवश्यक है। वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं। दोस्तों आपने विशेषण तो समझ लिया कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं वह विशेषण कहलाएंगे, लेकिन जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताएं वह प्रविशेषण कहलाएंगे। जैसे दिया है ज्यादा, थोड़ा, बहुत, कम आदि। अब देखिए उदाहरणों से आप समझते हैं। पहला उदाहरण है मेरी माताजी कम मीठा भोजन करती हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पहले हम विशेषण पकड़ेंगे फिर उसके बाद प्रविशेषण पकड़ेंगे। तो देखिए मेरी माताजी भोजन करती हैं। क्या करती हैं? भोजन करती हैं। ठीक है, अब भोजन कैसा करती हैं भैया? कि मीठा करती हैं। कैसा? मीठा भोजन करती हैं। तो मीठा जो है ये क्या है? एक विशेषता बता रहा है कि भैया मीठा भोजन करती हैं, खट्टा नहीं करती हैं, तीखा नहीं करती हैं। तो मीठा जो शब्द है वह और शब्दों का यानी खट्टा मीठा वगैरह जो शब्द हैं उनका व्यावर्तन कर रहा है, हटा रहा है, इसीलिए मीठा शब्द विशेषण हो जाएगा। अब देखिए अब हम इनमें प्रविशेषण को छाटेंगे। तो प्रविशेषण क्या परिभाषा थी? वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताएं। तो हमें विशेषण मिल गया, विशेषण है आपका मीठा। अब मीठा की विशेषता क्या है भैया? तो देखिए मेरी माताजी कम मीठा भोजन करती हैं। तो मीठा कैसा है भैया? कम है, ज़्यादा मीठा नहीं है, बहुत ज़्यादा अधिक मीठा नहीं है, कम मीठा है, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा मीठा, यानी कम मीठा भोजन करती हैं। तो जो कम है यह बहुत को हटा रहा है। बहुत शब्द को लगा देंगे तो बहुत मीठा हो जाएगा, इसलिए बहुत शब्द को हटा रहा है। तो ये विशेषता बता रहा है कि भैया कम मीठा करती हैं। ठीक है दोस्तों, तो मीठा का भी विशेषता कौन बता रहा है? कम। इसलिए जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहा जाता है। अगला है दोस्तों मेरा भाई झगड़ालू है। मेरा भाई झगड़ालू है। दोस्तों इस वाले आप टॉपिक को उदाहरण को छोड़ देंगे। अगला है मेरा मित्र बहुत झगड़ालू व्यक्ति है। अब देखिए मेरा मित्र झगड़ालू व्यक्ति है। ठीक है, मेरा मित्र, पहले तो देखिए व्यक्ति कैसा है भैया? झगड़ालू है। व्यक्ति कैसा है? झगड़ालू है। तो ये झगड़ालू एक विशेषण हो गया। अब इस झगड़ालू विशेषण की भी विशेषता कौन बता रहा है? कि भैया बहुत झगड़ालू है। तो बहुत शब्द क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। ठीक है दोस्तों,
इसी तरह देखिए जो दूसरा वाला उदाहरण है, यहाँ पर इनको लिखना चाहिए था, मेरा भाई बहुत झगड़ालू है। तो झगड़ालू का भी विशेषण कौन हो गया? बहुत हो गया। या कम झगड़ालू है तो कम हो जाएगा प्रविशेषण। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों प्रविशेषण के बाद हम लोगों ने प्रविशेषण पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं। अब दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है, तो पहला प्रकार हमने पढ़ा गुणवाचक विशेषण। दूसरा प्रकार है विशेषण का संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण की परिभाषा है वे विशेषण शब्द जो संज्ञा का बोध करवाते हैं। दोस्तों यहाँ पर संज्ञा नहीं होगा, संख्या होगा। ठीक है दोस्तों। वे विशेषण शब्द जो संख्या का बोध करवाते हैं संख्यावाची विशेषण कहलाते हैं। जैसे 10 आदमी, 5 पुलिसकर्मी, सैकड़ों लोग, करोड़ों आदमी। ठीक है दोस्तों। तो आपने देखा 10 आदमी, तो देखिए आदमी कितने हैं भैया? 50 हैं कि 100 हैं कि 1 लाख हैं? यह कौन बता रहा है विशेषता कि 10? भैया 10 आदमी है, 20 नहीं है, 30 नहीं है, 10 हैं। ठीक है दोस्तों। तो 10 एक विशेषता बता रहा है कि भैया आदमी 10 ही हैं। तो 10 हो गए, तो 10 विशेषता बताने के कारण 10 विशेषण हो गया। कौन सा विशेषण हो गया? तो 10 एक संख्या है, इसलिए संख्यावाची विशेषण हो गया। इसी तरह 5 पुलिसकर्मी 5 विशेषण है और 5 एक संख्या भी है, तो संख्यावाचक विशेषण 5 हो गया। इसी तरह सैकड़ों लोग। ठीक है दोस्तों। सैकड़ों लोग कितने भैया? कि हजारों नहीं है, लाखों नहीं है, सैकड़ों हैं। तो सैकड़ों जो हो गया एक विशेषता बता रहा है, इसलिए विशेषण हो गया। और साथ ही सैकड़ों जो है वो सैकड़ा शब्द एक संख्यावाची है, इसलिए संख्यावाची विशेषण हो गया। करोड़ों आदमी। अब देखिए आदमी कितने भैया? करोड़ों हैं, लाखों नहीं है, ना तो हजारों हैं, ना सैकड़ों हैं, करोड़ों हैं। तो करोड़ों हो गया एक विशेषण। विशेषण के साथ करोड़ शब्द एक क्या है? संख्यावाची है, इसलिए करोड़ों शब्द क्या हो गया? संख्यावाची विशेषण हो गया। अब आइए दोस्तों, ये कुछ बता रहे हैं कि संख्यावाची विशेषण के 2 भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों। संख्यावाची विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला निश्चित संख्यावाची विशेषण, दूसरा अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। तो निश्चित संख्यावाची विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी संख्या को निश्चित बोध करा दें। जैसे 10 आदमी। अब यहाँ पर आपको पता है कि भैया 10 ही आदमी हैं, न तो 11 हैं न 12 हैं। अनिश्चित तो नहीं है कि हाँ भैया 10 आदमी हैं, तो ये निश्चित संख्यावाची विशेषण हो गया। 5 केले, केले 5 हैं, 6 नहीं है, न 5.5 है, न 4.25 हैं। तो 5 केले जो 5 शब्द है यह निश्चित संख्या बता रहा है, इसलिए निश्चित संख्यावाची विशेषण है। 5 पुस्तकें, इसी तरह ये भी। ठीक है दोस्तों। इसका उदाहरण देख लेते हैं निश्चित संख्यावाची विशेषण का। पहला उदाहरण है 5 पुलिस कर्मियों ने 500 आदमियों को दौड़ा दौड़ा कर मारा। तो देखिए यहाँ पर 2 विशेषण हैं। पहला 5 पुलिस कर्मी। ठीक है। तो देखिए 5 शब्द निश्चित संख्या है कि नहीं? तो निश्चित। और 5 शब्द विशेषता भी बता रहा है कि भैया पुलिस वाले कितने हैं? कि 5 हैं। तो 5 एक निश्चित संख्यावाची भी है और विशेषण भी है, इसलिए 5 शब्द निश्चित संख्यावाची विशेषण हो जाएगा। इसी तरह 500 आदमियों को, आदमी कितने हैं भैया? 500 हैं। ठीक है दोस्तों। तो 500 आदमी हैं, 500 शब्द एक निश्चित है, तो निश्चित संख्यावाची विशेषण हो जाएगा 500। अब दूसरा है अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। वे शब्द जो निश्चित संख्या का बोध नहीं करवाते। जैसे सैकड़ों लोग। दोस्तों आप जानते हैं सैकड़ों लोग में कितने? कोई निश्चित नहीं है। सैकड़ों यानी 100, 200, 300 कुछ नहीं पता। 100 तो लगेगा, लेकिन 1 है, 2 है, 300 है, कुछ पता नहीं। तो सैकड़ों लोग, तो जो सैकड़ों शब्द है विशेषता तो बता रहा है, विशेषण है, लेकिन निश्चित नहीं है विशेषता। तो इसलिए सैकड़ों लोग जो है, जो सैकड़ों शब्द है, ये अनिश्चित संख्या है, इसलिए अनिश्चित संख्यावाची विशेषण हो गया। हजारों आम। आम कितने? हजारों हैं। 1000 है, 2000 है, कोई निश्चित नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर हजारों जो शब्द है अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है। इसी तरह लाखों पुस्तकें। तो लाखों शब्द जो हो गया अनिश्चित संख्यावाची विशेषण हो गया। 4-5 पेन। अब दोस्तों 4 हैं कि 5 हैं, असमंजस की स्थिति बनी हुई है, इसलिए ये भी अनिश्चित संख्यावाची विशेषण हो जाएगा।
उदाहरण देख लीजिए, सैकड़ों आदमी बाहर खड़े हैं। सैकड़ों, अब भाई कितने हैं कोई निश्चित नहीं है, इसलिए अनिश्चित संख्यावाची विशेषण हो जाएगा। अब है दोस्तों तीसरा, हमने पहला गुणवाचक विशेषण पढ़ा, उसके बाद हमने आपका संख्यावाची विशेषण पढ़ा। अब तीसरा विशेषण का भेद है परिमाणवाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जिनमें नाप, तौल व मात्रा संबंधित विशेषताओं का बोध होता है। यानी नाप तौल की मात्रा संबंधी जिस विशेषण से बोध होगा वह परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। जैसे 2 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा। देखिए पहले तो 2 मीटर ये क्या है, विशेषण है। कैसे है, क्योंकि कपड़ा कितना है भैया, 2 मीटर है। तो देखिए ना तो 3 है, ना 1 है, ना 5 है, 2 मीटर है, इसलिए विशेषता बता रहा है कि भैया कपड़ा 2 ही मीटर है। लेकिन मीटर शब्द परिमाणवाचक है, इसलिए 2 मीटर क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। 2 किलो चीनी, अब चीनी कितनी है, 2 किलो, तो 2 किलो एक विशेषता भी हो गई, और किलो शब्द क्या है, नाप तौल का बोधक है, इसलिए परिमाणवाची विशेषण भी हो जाएगा। तो 2 किलो चीनी। 2 गज जमीन, अब जमीन कितनी है, 2 गज, तो 2 गज एक विशेषता हो गई, और गज शब्द क्या है, परिमाण का बोध करा रहा है, इसी वजह से यह क्या हो जाएगा, 2 गज शब्द हो जाएगा परिमाणवाची विशेषण। इसी तरह सैकड़ों हेक्टेयर, हेक्टेयर कितने भैया, सैकड़ों, कितने, सैकड़ों, तो सैकड़ों शब्द क्या है, एक परिमाण का वाचक है, वाचक है, और माफ कीजिएगा, सैकड़ों एक संख्यावाची होने के साथ साथ ये कह रहा है हेक्टेयर, हेक्टेयर शब्द क्या है दोस्तों, परिमाणवाचक है। हेक्टेयर आप जानते होंगे, तो हेक्टेयर एक परिमाणवाचक होने के साथ साथ सैकड़ों हेक्टेयर शब्द क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। अब देखिए परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, पहला निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे संख्यावाची विशेषण में 2 भेद होते थे, निश्चित संख्यावाची विशेषण, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। इसी तरह परिमाण में भी निश्चित परिमाणवाची विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण। अब देखिए निश्चित परिमाणवाची वे विशेषण कहलाते हैं जिनमें निश्चित नाप, तौल, मात्रा संबंधी विशेषताओं का बोध होता है। जिन शब्दों से निश्चित नाप तौल का पता चल जाए वे निश्चित परिमाणवाचक होते हैं। जैसे रिलायंस फ्रेश में 2 किलो चीनी खरीदने पर 10 ग्राम हरा धनिया मुफ्त मिलता है। अब देखिए रिलायंस फ्रेश में 2 किलो चीनी, चीनी कितनी, 2 किलो खरीदने पर। अब निश्चित हो रहा है कि नहीं, देखिए 2 किलो है भैया, 2.5 किलो नहीं मिलती, 2 ही किलो मिलती है, तो संख्या क्या है, निश्चित है, इसलिए निश्चित संख्यावाची विशेषण हो गया। इसी तरह देखिए 10 ग्राम हरा धनिया, तो हरा धनिया मिलता है कितना, 10 ग्राम, निश्चित है कि भैया 10 ग्राम से ज़्यादा नहीं देंगे, तो 10 ग्राम हरा धनिया मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, निश्चित संख्या, निश्चित परिमाणवाचक। ग्राम शब्द परिमाणवाचक है, इसलिए निश्चित परिमाणवाची विशेषण का ये उदाहरण हो जाएंगे। अगला उदाहरण है 2 किलो आम खरीदने पर 1 किलो पपीता मुफ्त मिलेगा। आम कितने खरीदेंगे, 2 किलो, तो 2 शब्द जो है एक निश्चितता बता रहा है कि भैया 2 किलो ही लेने हैं, तो 2 किलो क्या हो गया, निश्चित परिमाणवाची विशेषण। ठीक है, इसी तरह 1 किलो पपीता, पपीता कितने, 1 किलो मिलेंगे, तो 1 किलो जो शब्द है एक शब्द निश्चितता बता रहा है, तो निश्चित परिमाणवाची विशेषण 1 किलो हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण। वे विशेषण शब्द जो अनिश्चित यानी अनिश्चित नाप, तौल, मात्रा संबंधी विशेषताओं का बोध कराते हैं। जैसे मोतीलाल की मिल में आग लगने पर सैकड़ों मीटर कपड़ा जल गया। देखिए मोतीलाल की मिल में आग लगने पर कपड़ा कितना जला, सैकड़ों मीटर, 100 मीटर जला, 200 मीटर जला, 300 मीटर जला, कुछ पता नहीं है, निश्चित नहीं है, सैकड़ों मीटर। तो सैकड़ों शब्द क्या है, सैकड़ों मीटर शब्द है अनिश्चित, तो अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण हो जाएगा सैकड़ों मीटर। इसी तरह तेल टैंकर के पलट जाने पर हजारों लीटर तेल बह गया। कितना तेल बह गया, हजारों लीटर, तो हजारों लीटर शब्द क्या है, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है। पहलवान व्यायाम करने के पश्चात सैकड़ों लीटर दूध पी जाते हैं। कितना दूध पी जाते हैं भैया, सैकड़ों लीटर, तो सैकड़ों लीटर क्या है, अनिश्चित है भैया। 100 लीटर, 200 लीटर, 300 लीटर, कितना, कुछ पता नहीं, इसलिए सैकड़ों लीटर शब्द अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण हो जाएगा। और चौथा भेद है दोस्तों अब सार्वनामिक विशेषण का। चौथा भेद है सार्वनामिक अथवा संकेतवाची विशेषण।
वे विशेषण शब्द जो वाक्य के दूसरे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं अथवा संकेत का बोध करते हैं। दोस्तों, वे विशेषण शब्द जो वाक्य में छिपे दूसरे जो सर्वनाम है अथवा संज्ञा हैं उनका बोध कराएं अथवा संकेत का बोध कराएं, वह सार्वनामिक अथवा संकेतवाची विशेषण कहलाते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जिसे, जिसने, यह, वह आदि शब्द। ठीक है दोस्तों, इनके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 1, उस पंखे को उतार कर लाओ जो बरसों से खराब है। तो देखिए दोस्तों, हमें देखना है सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण। देखिए दोस्तों, उस पंखे को उतार कर लाओ जो बरसों से खराब है। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए, उस पंखे को उतार कर लाओ, जो शब्द जो है यह किसकी तरफ संकेत कर रहा है? दूसरे संज्ञा अथवा सर्वनाम की तरफ। ठीक है, तो जो शब्द एक संकेतवाचक हो गया। कैसे? कि उस पंखे को उतार कर लाओ जो बरसों से टंगा है, वह पंखा उतार कर लाओ। तो जो शब्द है वह उस पंखे की तरफ संकेत कर रहा है जो बरसों से टंगा हुआ है। दूसरा उदाहरण है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। तो देखिए दोस्तों, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, यह भी क्या है? एक संकेतवाचक है। ठीक है भैया, कि आपने बबूल का पेड़ बोआ तो बबूल ही मिलेगा। तो जैसा बोओगे वैसा पाओगे। ठीक है दोस्तों, यह भी एक संकेतवाचक है अथवा सार्वनामिक विशेषण है। जो करता है वो भरता है। ठीक है दोस्तों, जो, वो, जैसा, वैसा है, ये शब्द सब किस में आते हैं? सार्वनामिक विशेषण में। जो करता है वो भरता है। तो दोस्तों, ये संकेत कर रहा है कि भैया जो करोगे वही आपको क्या है? भरना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह उसे आज फांसी लग गई जो कल टीवी पर बोल रहा था। तो देखिए, जो शब्द क्या कह रहा है? कि उसे फांसी लग गई जो कल टीवी पर बोल रहा था। ठीक है दोस्तों, जो कल टीवी पर बोल रहा था उसे ही फांसी लग गई। यह चीज कौन बता रहा है? जो। इसी तरह उस लड़के को इधर लाओ जिसने कल चोरी की थी। ठीक है दोस्तों, तो जिसने शब्द है वह संकेत कर रहा है उस लड़के को इधर लाओ। किस लड़के को? जिसने चोरी की थी। तो जिसने शब्द जो है यह क्या है? एक सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण है। तो ये संकेत कर रहा है कि भैया उस लड़के को लाओ जिसने चोरी की थी कल। ठीक है दोस्तों, तो यह आपका आज का विशेषण का सेशन था। कैसा लगा आप कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आप हमारे साथ इसी तरह से निरंतर अध्ययन करना चाहते हैं तो हमसे अवश्य जुड़ें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।